तो चलिए आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी की अंधेरी गलियों में चलते हैं जहां प्यार जुनून में बदल जाता है और जुनून काले जादू में। ये कहानी है वशीकरण की, एक ऐसी ताकत जो वादा तो करती है दिलों को जोड़ने का, लेकिन बदले में आपकी आत्मा ही छीन लेती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है मेघालय और असम के बॉर्डर पर बसे एक घने सुनसान जंगल से। ये एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में ना जाने कितनी ही किंवदंतियां थीं। लोग कहते थे कि यहाँ किसी शैतान का वास है और जो कोई भी सूरज ढलने के बाद इस जंगल में कदम रखता है वो फिर कभी लौटकर नहीं आता, हमेशा हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाता है। और जानते हैं, इसी खतरनाक शापित जंगल में एक रात हिरेन नाम का एक शख्स अकेले चला जा रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी परेशानी की लकीरें थीं, एकदम साफ। अब सवाल यह था कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उसे इस मौत के मुंह तक खींच लाई थी। तो हिरेन 32 साल का था और अपनी पत्नी प्रिया से वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका ये प्यार शक और जलन के जहर में बदल चुका था। उसके दिल में ये वहम बैठ गया था कि प्रिया उसे धोखा दे रही है, कि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है। वो रिश्ता जो कभी प्यार और हंसी से गूंजता था, अब रोज रोज के झगड़ों और बेबुनियाद इल्जामों के बोझ तले एकदम दब सा गया था। और बात इतनी बिगड़ गई कि प्रिया हिरेन का घर छोड़कर अपनी एक दोस्त के पास रहने चली गई। प्रिया के जाने से हिरेन जैसे पागल सा हो गया था। फिर एक दिन जब वो टूटे दिल के साथ बस में कहीं जा रहा था तो उसकी नज़र एक छोटे से स्टिकर पर पड़ी। उस पर लिखा था, सिर्फ 1 घंटे में खोया हुआ प्यार वापस पाएं, और ठीक नीचे एक पता भी दिया हुआ था। उस पल हिरेन को लगा जैसे उसे अपनी हर मुश्किल का, अपने हर दर्द का इलाज मिल गया है। और बस वही पता उसे खींचकर उस शापित जंगल के बीचों बीच ले आया, एक पुरानी जर्जर हो चुकी हवेली के दरवाजे तक, जहां से शायद ही कोई जिंदा वापस लौटा हो। जंगल के सबसे घने हिस्से में नदी के ठीक किनारे लकड़ी की एक पुरानी वीरान सी हवेली खड़ी थी। हवेली के बाहर एक पुराना बोर्ड लटका हुआ था जिस पर लिखा था वशीकरण बाबा, और दरवाजे पर तंत्र मंत्र की किताबों में दिखने वाला एक अजीब चौकोर निशान बना हुआ था, जो जैसे आने वाले किसी बड़े खतरे का संकेत दे रहा हो। हिरेन ने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह तक कांप गई। एक अजीब डरावना सा दिखने वाला बाबा इंसानी हड्डियों के ढेर की पूजा कर रहा था और एक बहुत ही भयानक अनसुनी भाषा में मंत्र पढ़ रहा था। हिरेन ने बाबा को अपनी पूरी कहानी बताई। बाबा ने मुस्कुराते हुए उसे एक लाल कपड़ा दिया और कहा कि इसे पहनकर रोज रात ठीक 12 बजे प्रिया की फोटो देखते हुए एक मंत्र पढ़ना होगा। उसने धीरे से हिरेन के कान में वो मंत्र फुसफुसाया और बड़ी अजीब बात थी, उसने कोई भी पैसा लेने से साफ इनकार कर दिया। जब हिरेन जंगल के अंधेरे रास्ते से वापस लौट रहा था तो उसे अचानक महसूस हुआ जैसे वो अकेला नहीं है, जैसे कोई परछाई है जो उसके पीछे पीछे चल रही है। उसे ऐसा लगा जैसे जंगल की हर पत्ती, हर शाख बस उसे ही घूर रही है। वो जितनी तेज चलने की कोशिश करता, उसके कदम उतने ही धीमे पड़ जाते। ये कोई अनजानी शक्ति थी जो उस पर निगरानी रख रही थी। खैर, जैसे तैसे घर पहुंचकर हिरेन ने ठीक वैसा ही किया जैसा बाबा ने कहा था। हिरेन रोज रात को वो मंत्र पढ़ता। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए, लेकिन प्रिया वापस नहीं आई। हिरेन की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो अब टूटने लगी थी। एकदम नाउम्मीद और हताश होकर हिरेन फिर से उसी डरावनी हवेली में उसी वशीकरण बाबा के पास जा पहुंचा। उसने बाबा को बताया कि प्रिया अब तक उसकी जिंदगी में वापस नहीं लौटी है, कि उसकी हर कोशिश नाकाम रही है। बाबा ने आंखें बंद की और बताया कि हिरेन के गले में जो लाल धागा है ना, वो वशीकरण की शक्ति को कमजोर कर रहा है, और अगर असर को पक्का करना है तो प्रिया को इस हवेली में लाना ही होगा। अपने प्यार को पाने के लिए हिरेन अब किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने अगले ही दिन प्रिया को फोन किया और माफी मांगने के बहाने उसी जंगल के पास मिलने को कहा। बातों बातों में वो प्रिया को हवेली के पास ले गया और जबरदस्ती उसे अंदर खींच लिया। जैसे ही प्रिया ने हवेली के अंदर कदम रखा, बाबा ने हिरेन को बाहर धकेल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हिरेन बेचैनी से बाहर इंतजार करता रहा, इस बात से एकदम अनजान कि अंदर एक ऐसा खौफनाक खेल शुरू हो चुका था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूरे 2 घंटे बाद दरवाजा अपने आप खुला।
हिरेन ने जो अंदर देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। प्रिया बेहोश जमीन पर पड़ी थी, उसके चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी और एक बहुत ही भयानक काला साया उसके शरीर पर मंडरा रहा था। बाबा ने हिरेन से कहा, अब प्रिया वही करेगी जो तुम कहोगे। जब हिरेन ने प्रिया को चलने के लिए कहा तो वो एक कठपुतली की तरह उठ के खड़ी हो गई। वो एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी, जैसे उसकी आत्मा छीन ली गई हो। हिरेन ये खौफनाक मंजर देखकर दहल गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर बाबा से प्रिया को ठीक करने को कहा। तभी वो भयानक काला साया हिरेन को एक झटके से दूर फेंककर उसी बाबा के शरीर में समा गया और फिर बाबा का रूप बदलना शुरू हुआ। उसका चेहरा नीला पड़ गया और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गईं, जैसे उनमें कोई रूह ही ना हो। उस भयानक रूप में बाबा जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक शैतान का साया है जो इस जंगल में न जाने कब से कैद था। उसने कहा, मैंने प्रिया की आत्मा चुराकर खुद को आजाद कर लिया है और तुम अब हमेशा के लिए मेरे गुलाम हो। ये सब सुनकर हिरन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपनी जान बचाने के लिए उस हवेली से अंधाधुंध भागा, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। वो उस शैतान के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। वो उस जंगल से बाहर निकलने का हर रास्ता भूल चुका था। वो जिस भी दिशा में भागता, घूम फिरकर वापस उसी मनहूस हवेली के सामने आ जाता। धीरे धीरे डर और खौफ से उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वो हमेशा के लिए उस शापित जंगल में भटकने के लिए कैद हो गया। इस पूरी घटना के लगभग 1.5 महीने बाद उसी जंगल में पुलिस को 2 सड़ी हुई लाशें मिली और वो लाशें किसी और की नहीं बल्कि हिरेन और प्रिया की ही थी। ये कहानी हमें कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि कभी-कभी जुनून और अंधविश्वास हमें एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जा सकता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, शैतान सिर्फ कहानियों में नहीं, हमारी असल जिंदगी में भी मौजूद हैं, हमारे ही जुनून और अंधविश्वास के रूप में।